क्या आप जानते हैं कि दो कबूतर कैसे अमर हुए? Hey Mahadev, what is the secret of immortality? This is the path of Tyag, the ultimate sacrifice. One by one, की गोद में जहाँ शांति भी मंत्र का जाप करती है, जहाँ की हवा भी ओम नमः शिवाय का जाप करती है, वहीं स्थित है एक पवित्र स्थान अमरनाथ की गुफा। सिर्फ यह एक गुफा नहीं, यह प्रवेश द्वार है, भगवान शिव तक पहुँचने का द्वार। कथा शुरू होती है माता पार्वती जी की जिज्ञासा से। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से बहुत ही सरल लेकिन गहरा प्रश्न किया, प्रभु आप तो आदिदेव हैं, लेकिन यह अमरता का रहस्य क्या है? मुझे यह रहस्य जानना है। भगवान शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान सिर्फ प्रेम नहीं थी, उसमें करुणा, ज्ञान, ब्रह्मांड का संतुलन छिपा था। शिव बोले, पार्वती यह रहस्य सामान्य नहीं है, यह अमर कथा है। इसे सुनने वाला ना जन्म लेता है ना मरता है। माता पार्वती का मन अडिग था। उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका प्रेम, सब कुछ एक सत्य को जानने को आतुर था। भगवान शिव ने निर्णय लिया कि यह कथा वह स्थान पर सुनाएंगे जहाँ कोई जीवित प्राणी स्थित न हो। उन्होंने चुना अमरनाथ की गुफा। यात्रा प्रारंभ हुई। पहले स्थान पर शिव ने नंदी महाराज को छोड़ा। हे नंदी, यहीं प्रतीक्षा करो, क्योंकि यह कथा सिर्फ चेतना के लिए थी, शरीर के लिए नहीं। फिर उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक से अलग किया, क्योंकि समय भी इस रहस्य का साक्षी नहीं बन सकता था। इसके बाद गंगा माता को पृथ्वी पर प्रवाहित किया, क्योंकि भावनाएं भी इस कथा को रोक नहीं सकती थी। फिर उन्होंने नागों को और अंत में अपने भस्म और तांडव को त्याग दिया। अब शिव केवल शिव थे, ना राजा ना सन्यासी। जब वे अमरनाथ गुफा पहुँचे तो शिव ने यह सुनिश्चित किया कि कोई जीव इस कथा को न सुने। गुफा के भीतर शिव ने कुश का आसन बनाया और माता पार्वती को ध्यान में बैठाया। शिव ने अपनी तीसरी नेत्र खोली और ब्रह्मांड स्थित हो गया। उन्होंने कथा आरंभ की। पार्वती, यह शरीर नाश्वर है, सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। ये शब्द नहीं थे, यह एनर्जी का सूत्र है। यह कथा कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। माता पार्वती ध्यान में लीन हो गई। शांति का वातावरण। कथा प्रारंभ होती है और माता पार्वती ध्यान में इतनी लीन हो गई कि उन्हें नींद आ गई और उनके आवाज़ की जगह दो कबूतर ही आवाज़ करते रहे। और जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव समझ बैठे कि कथा सुन ली गई और उन्होंने कथा समाप्त कर दी। लेकिन यह वह क्षण था जब दो कबूतरों ने पूरी कथा सुन ली। और आज भी कहा जाता है कि दो कबूतर अमर हैं और आज भी जीवित हैं, कि वो गुफा में अमर हैं और देखने को मिलता है। यह कथा यह संदेश देती है कि अमरता शरीर में नहीं, आत्मा में है। भक्ति दिखावे में नहीं, समर्पण में है। शिव बाहर नहीं, अंदर हैं। जब इंसान मैं छोड़ देता है तभी वह शिव में मिलता है। तो मित्रों, जब भी आप ओम नमः शिवाय बोलें तो समझ लें आप सिर्फ मंत्र नहीं जप रहे हैं, आप अमर कथा के ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं। हर हर महादेव। जय अमरनाथ बाबा। जय शिव शंभू। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अवश्य करें ताकि ये कथा जन जन तक पहुँचे।
आप सभी भक्तों का शिव कल्याण करें।